Hello दोस्तों, welcome back to java3.com. It's not .com, it's a YouTube channel. It is created for Serot and JSP. Okay, so इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का थर्ड पार्ट ऑफ JSP. मतलब हम JSP का थर्ड पार्ट सीखने वाले हैं. और इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने देखा था यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग एक्सेप्शन पेजेस, यानी हम एक इम्प्लिसिट जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हमें मिला था उसके थ्रू हमने देखा था. और इस लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा JSTL टैग लाइब्रेरी. ओके, यानी JSTL यानी JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी. JSTL का फुल फॉर्म होता है JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी. ओके, तो इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो भी है एक्सेप्शन हैंडलिंग ही है, बट इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो हम JSTL टैग यूज करके कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, वो हम सीखने वाले हैं. और जबकि इसके पहले वाली वीडियोज में जो हमने देखा था कि वो हमने देखा था एरर पेज, एक पेज जनरेट करते थे इम्प्लिसिट पेज, एंड देन उसके अंदर हम सिंपली जो भी प्रिंट करना रहता था हम प्रिंट करते थे. ठीक है, जो भी हमें हैंडल करना रहता था, कोडिंग जो हैंडलिंग कोड रहता था तो वो सब हमने देखा. ठीक है, इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो उसके लिए हमें दो चीज़ लगने वाली हैं. एक JSTL पेज, ओके, जो अपना JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी पेज. सेकंड हमारा एक HTML पेज. ओके, तो हमने जो लास्ट वीडियो में लेक्चर्स बनाए थे उसमें हमने देखा था कि हमारे जो टैग्स हैं, टोटल टैग्स 5 टाइप के JSP के, उनमें से 4 टैग देख लिया है पहले ही. और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पेज यानी हमारा डायरेक्टिव टैग का जो सब डायरेक्टिव टैग्स है, लाइक हमारा पेज, इंक्लूड एंड टैग लिब, उसमें से पेज डायरेक्टिव देखा था. और इस वीडियो में हम एक नया डायरेक्टिव देखने वाले हैं, वो है इंक्लूड, सॉरी टैग लिब है. टैग लिब URI उसका एट्रीब्यूट्स है. ओके, उसके भी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, पेज के समथिंग 12 एट्रीब्यूट्स है. ठीक है, तो अभी वो कम्प्लीटली नहीं हुआ है, बस आप इतना ही समझ के रखो कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे हैं. तो इसको हमने जो तीनों टाइप के एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड हैं, 3 तरीके से हम एक्सेप्शन हैंडल करने वाले हैं. तो उन चीजों को, उन एक्सेप्शन हैंडलिंग जो फर्स्ट सेकंड देखा उसमें सिर्फ 2 चीज हुआ, एक ट्राई कैच एंड सेकंड वाला हमारा एक्सेप्शन पेज. लेकिन इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो है टैग लिब URI. ओके, सो टैग लिब URI भी हमारा डायरेक्टिव के अंदर आता है. ठीक है, तो चलो हम अपने नेटबीन्स में चलते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि JSP जो जावा सर्वर पेजेस हैं वो हम 3 वे से उसको हम क्रिएट कर सकते हैं. यानी हम जावा को JSP में लिखने के लिए 3 वे है, 3 या 4 वे है टोटल. एक तो हमारा जो JSP स्क्रिप्टलेट टैग वगैरह 5 टैग्स जो है हमने अभी तक जो पढ़ा है वो यूज करके, 5 नहीं 4 टैग्स, अपना स्क्रिप्टलेट, एक्सप्रेशन, कमेंट एंड व्हाट एल्स, एक्सप्रेशन, कमेंट एंड डिक्लेरेशन. ओके, ये चारों टैग यूज करके हम बना सकते हैं. और इसके अलावा डायरेक्टिव टैग्स. ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड वे है वो है हमारा JSTL, जिसे हम बोलते हैं JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी. ये यूज करके भी हम पूरा जावा की कोडिंग कर सकते हैं. ठीक है, और एक है फिल्टर. ठीक है, तो इसमें से 1 बाय 1 हम सीखेंगे. इन तीनों में को छोड़ के अगर आप कुछ और यूज करना चाहें तो वो सर्वलेट है. हमारा सर्वलेट में कोडिंग कर सकते हैं. JSP में सिर्फ HTML का कोडिंग एंड सर्वलेट में हम जावा की कोडिंग कर सकते हैं. बट ये टोटल 3 से 4 वे है जो कि हम जावा की कोडिंग कर सकते हैं हमारे वेबसाइट्स के लिए. अगर JSP में करना है आपको ओनली, देन आपको 3 वे है. एक तो फिल्टर यूज कर सकते हो, दूसरा JSTL यूज कर सकते हो, तीसरा हमारा वो टैग्स जो हमने देखा इसके पहले, डिक्लेरेशन, स्क्रिप्टलेट एंड हमारा कमेंट एंड एक्सप्रेशन टैग. ओके, सो तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको नहीं समझ कोई बात नहीं है, सब आपको समझ में आ जाएगा. बट जो अभी हम सीख रहे हैं वो है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, और 3 वे है एक्सेप्शन हैंडल करने का, उसमें से थर्ड वे हम सीखने वाले हैं. तो चलो हम अपने नेटबीन्स पे चलते हैं और देखते हैं हम कैसे यूज करते हैं इसको. ठीक है, तो ये हमारा नेटबीन्स. तो जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था वो हमारा था एक्सेप्शन H करके, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर ही बनाया था ये वाला पेजेस. वेब पेजेस के अंदर एक HTML का पेज, आई थिंक दोनों हमारा जो है JSP का ही पेज है, HTML का पेज नहीं लिया है मैंने यहाँ पे. ओके, क्योंकि हम जो हैंडल करने वाले एक्सेप्शन हमारा कहाँ पे जनरेट होता है, एक JSP में. HTML में तो हम JSP यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें JSP पेजेस यूज करना पड़ता है. ओके, तो हमारे जो पेज था, एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो पेज क्रिएट किया था हम लोगों ने, वो ये वाला था. कुछ कोडिंग इस तरह की थी, बट अब हम कुछ नया करने वाले हैं JSTL के लिए.
तो ये वाला पेज मैं डिलीट कर देता हूँ सिंपली। ओके, अब हमारे पास बचा है खाली ट्राई कैच का पेज जो था, जिसके अंदर हमारा एक फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो लिया है, यूजर से इनपुट लिया है और उसको डिवाइड करके यहाँ पे हम जो जनरेट कर रहे हैं जो एक्सेप्शन, वो हमारा डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन है। यहाँ पे जब भी एक्सेप्शन आएगा तो हमारा जीएसटीएल पेज कॉल होना चाहिए। जीएसपी एक्सेप्शन पेज और जीएसटीएल पेज दोनों सिमिलर है, बट उसके अंदर का कोडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, कॉल करने का तरीका भी सिमिलर है। ओके, बट जो हम कोडिंग करने वाले हैं हैंडलिंग के लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि हम उसके लिए टैग यूज करने वाले हैं, ना कि हम स्क्रिप्टेड टैग वगैरह। कौन सा टैग? जेएसपी स्टैंडर्ड टैग, यानी जेएसपी की जो एक लाइब्रेरी होती है, कुछ 4 से 5 लाइब्रेरी है टोटल हमारा जीएसटीएल के अंदर, उसमें से एक लाइब्रेरी हम यूज करने वाले हैं और उस लाइब्रेरी का नेम है हमारा समथिंग कोर लाइब्रेरी। ठीक है, तो हम आगे कैसे यूज करते हैं वो बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक पेज का नेम दे देते हैं JSTL एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन मैंने दे दिया। अभी इसको फिनिश करते हैं सिंपली, एंड देन हम चेक करते हैं हमारा जो पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बोला क्या कि एक लाइब्रेरी हमें उसको यूज करना पड़ता है। तो हमारा लाइब्रेरी यूज करने के लिए जो टैग है वो हम टैग लिव, टैग लाइब्रेरी, जीएसटीएल को अगर हमें यूज करना है तो हमारा डायरेक्टिव जो टैग है उसके सब टैग्स जो है, जो पेज इंक्लूड एंड टैग लिव, उसमें से हमें थर्ड वाला टैग लिव यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 डायरेक्टिव आ ही रहे हैं बाय डिफॉल्ट, हमारा जेएसपी में आ जाता है। तो टैग लिव हम यूज करने वाले हैं। टैग लिव पे क्लिक किया। ओके, देन इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स है, एक सॉरी 3 है, एक प्रीफिक्स के लिए, एक टैग डायरेक्टरी एंड एक यूआरआई। तो इसमें से जो हम यूज करने वाले हैं एक यूआरआई है, सेकंड है हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हम कुछ भी दे सकते हैं और जो यूआरआई है वो हमें पास करना है कोर, ये वाला javasun.com JSP/JSTL/core। ओके, एक प्रीफिक्स दे देते हैं हम यहाँ पे। सपोज मैंने दे दिया सी दे दिया, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, या फिर मैंने दे दिया एस दे दिया। ओके, सो इसमें से कोई भी आप लाइब्रेरीज कोर लाइब्रेरी यूज करके उसके अंदर एक प्रीफिक्स दे दो। देन उस लाइब्रेरी के अंदर जो भी है टैग्स जो बनाए हुए पहले से बने हुए हैं, जो हमारा कंटेनर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं इट्स एक्सेप्शन पेज H1 के अंदर। ओके, ध्यान देना ये जो JSTL बनाया है वो हमारे स्क्रिप्टलेट, हमारे जावा की कोडिंग लिखने के लिए। सो जावा की कोडिंग लिखने से बेटर है हम टैग्स यूज करें। ठीक है, क्योंकि ये हमारा HTML पेज है, तो HTML के पेज के अंदर हम एक बार जावा कोडिंग, एक बार HTML पेज करने से अच्छा हम सारे टैग्स यूज करें, क्योंकि HTML भी एक टैग है, पूरा टैग ही रहता है HTML के अंदर भी, ओपनिंग क्लोजिंग सेम चीज यहाँ पे भी। सो हम जावा की कोडिंग अवॉइड करने के लिए हम JSTL टैग यूज कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, तो हम JSTL में देखेंगे। फिलहाल हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं तो वही देखते हैं। यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं एक्सेप्शन पेज। ओके, एक्सेप्शन पेज। देन हमें करना क्या है यहाँ पे, सिंपल हम जो JSTL के थ्रू करने वाले वो कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन देता है, कुछ ज्यादा, यानी अगर हम सिर्फ एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट जो हमें एक्सेप्शन मिला है वो अगर हम यूज कर रहे हैं तो उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है जितना कि हमारा ये कोर लाइब्रेरी दे पाता है हमारे एक्सेप्शन के बारे में। तो सिंपल अगर इसे फॉर्मेटेड टैग में दिखाना है, एक फॉर्मेटिंग स्टाइल में दिखाना है जो एरर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक टेबल लेके उसके अंदर सब प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, टेबल देन tr, बाकी तो आपको पता ही होगा tr, एंड टेबल कैसे क्रिएट करते हैं /tr एंड देन td। सो इसके अंदर td के अंदर मैं प्रिंट करूंगा पहले td के अंदर एरर, मतलब एरर का टाइप यहाँ पे एरर, एंड कॉलन एक दूसरा td लेता हूं मैं। ओके, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं हमारा जो एरर आएगा वो। ठीक है, सो हमने हमारे जावा कोडिंग के लिए, जेएसपी में जावा कोडिंग के लिए जो अभी तक देखा है वो स्क्रिप्टलेट एक्सप्रेशन था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे तुम्हें किसी चीज को प्रिंट करने के लिए जो हम एक्सप्रेशन टैग यूज करते थे, यहाँ पे उसको यूज करने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लिखना पड़ता है, और उसके लिए हमें सिंपल सा डॉलर, ओके, $, देन करली ब्रेस, उसके बाद जो हमारा एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो सिंपल पेज कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हमें लिखना है पेज कॉन्टेक्स्ट। ओके,
पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें से हमें जो यूज करना है पेज कॉन्टेक्स्ट के साथ वो है हमारा एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्शन, इम्प्लिसिट एक्सेप्शन हम इसके पहले देखे थे, यहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, अभी जब भी डिवाइड बाय जीरो होएगा सो ये वाला हमारा प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो एक बार सेव करते हैं, ये सिंपल सा देखते हैं, इसके आगे हम जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जीएसटी वो भी हम देखेंगे वन बाय वन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल अभी मैंने यहाँ पे सेव किया एंड एक बार इसको रन करते हैं ट्राई कैच को, इसमें ही हम इनपुट देने वाले हैं। सो मैंने सबमिट बटन पे, हाँ तो हमें सबसे पहले इसको इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे पेज के अंदर, तभी तो ये उसको पता चलेगा कि एक एक्सेप्शन पेज यानी एक जीएसटी एक्सेप्शन पेज हमने बना के रखा है, उसको यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल कंट्रोल स्पेस करना है, जीएसटी एक्सेप्शन को कॉल करना है। ठीक है, और हमारे एक्सेप्शन जो पेज था यहाँ पे इसको बताना है कि ये जो पेज क्रिएट किया है मैंने ये एक्सेप्शन के लिए है, तो हमें इसके लिए कौन सा डायरेक्टरी यूज करना पड़ेगा, पेज, यस पेज यूज करना है। ठीक है, पेज के अंदर हमने कौन सा, इज एरर पेज। ओके, इज एरर पेज, यहाँ पे दो वैल्यू होता है ट्रू और फॉल्स, तो हमें यहाँ पे सिर्फ ट्रू करना है। ओके, सेव कर दो। ओके, अब ये जो पेज हमारा बना है ये हमारा एक एक्सेप्शन हैंडलिंग पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम जो प्रिंट करने वाले हैं वो हम यहाँ पे रन हो रहा है, उसको रन होने दो प्रॉपरली, देन हम देखते हैं इसको। ठीक है, ओके, तब तक हम कुछ और ऐड कर लेते हैं स्ट्रक्चर। सपोज यहाँ पे ये क्या करेगा, हमारा जो जनरल एक्सेप्शन एरर्स जो आते हैं वो यहाँ पे देखो अभी शो होएगा। एक्सेप्शन के साथ जो हमारा स्टेटस कोड वगैरह रहता है लाइक 500 400 समथिंग आता है, पेज नॉट फाउंड या फिर डिवाइड बाय जीरो अरिथमेटिक के साथ जो जो एरर्स आते हैं वो सब भी हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे फॉलो करना है। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं एक्सेप्शन के लिए, तो हमें क्या करना है, ये तो सेम लगने वाला है क्योंकि हम स्ट्रक्चरल बना रहे हैं जो दिखने में भी अच्छा लगे, यूजर फ्रेंडली। तो सेकंड हम क्या पास यहाँ पे शो करने वाला है, यूआरआई आप शो कर सकते हो, फिर स्टेटस कोड शो कर सकते हो। ठीक है, यूआरआई क्या है, आई थिंक इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यूआरआई वैसे होता क्या है, आई थिंक ये यूनिफॉर्म रिसोर्स इंडिकेटर समथिंग यूआरएल जैसा ही होता है, जो हमारा पेज जो हमारा एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है उसका यूआरआई यहाँ पे हम शो करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिंपली लिखना क्या है, पेज कॉन्टेक्स्ट। पेज कॉन्टेक्स्ट हमारा जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, आपको पता ही होगा पेज कॉन्टेक्स्ट हमारा एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जो जेएसपी में प्रोवाइड किया गया है, तो वही चीज हमें सेम लगने वाला है, बट आगे जो उसके डॉट के बाद जो हम कॉल करने हैं वो वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट एरर डेटा डॉट एरर डेटा, ओके, डॉट यहाँ पे देखो हमारा सिंपल सा जो जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है एरर डेटा वो यहाँ पे दे रहा है, रिक्वेस्ट यूआरआई, सर्वलेट नेम, स्टेटस कोड। ठीक है, तो फिलहाल हम यूआरआई के लिए देख रहे हैं तो यूआरआई हम शो करते हैं। ठीक है, सेव किया मैंने। ओके, अभी हम अपने पेज में जाते हैं और हम देखते हैं इन सब का आउटपुट क्या है। अगर आप ऐसे में बोल के बंद करो तो आपको समझ में नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले मैं इनपुट देता हूँ 45 टैब 0 एंड सबमिट किया मैंने। ओके, देखते हैं क्या एरर आता है। ओके, यू आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स। यहाँ पे देख सकते हो जो एरर है हमारा एक्चुअल एरर जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय जीरो, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। सेकंड यूआरआई एक्सेप्शन एच, यानी किस पेज से आ रहा है, हमारे किस प्रोजेक्ट से आ रहा है, तो हमारे प्रोजेक्ट का नेम एक्सेप्शन एच। देन ट्राई कैच पेज, जो हमारा पेज रन किया वो कौन सा पेज है हमारा, ट्राई कैच। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राई कैच पेज रन हुआ है, ये देखो ट्राई कैच पेज। जब भी हमारा एक्सेप्शन पेज हम कॉल करते हैं तो पेज जो यूआरएल में शो होता है वो हमारा वही पेज रहता है जहां पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ रहता है, वो पेज नहीं रहता है जिसको हमने कॉल किया, यानी हमारे एरर पेज का यूआरएल नहीं रहता, बल्कि वो हमारे जहां पे एक्सेप्शन, जहां पे मैंने इनपुट दिया है, जहां पे वो डिवाइड किया है वही पेज का यूआरएल शो होता है। ठीक है, ये ध्यान में रहना चाहिए आपको। तो जो हमारा प्रोजेक्ट का यूआरआई है, पूरा रिसोर्स मेन पेज, मेन प्रोजेक्ट का फोल्डर जो है, तो पूरा स्ट्रक्चर बताया हमारा कि
एक्सेप्शन एक्सेप्शन एच करके एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ट्राई कैच करके एक हमारा वो है क्या पेज, यानी जेएसपी पेज है, उसके अंदर हमारा एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, यूआरआई ये शो करता है, ठीक है। और जो पहला था एरर, वो तो एरर का नेम था हमारा। अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, टेबल का थोड़ा सा बॉर्डर देंगे तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। बॉर्डर बॉर्डर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया समथिंग 1 की जगह 2 दे दिया, एंड विड्थ भी मैं दे देता हूँ इसको, विड्थ इक्वल टू 100%, ओके 100%। सेव किया मैंने। ये सब अभी आई थिंक HTML5 से ये सब निकाल दिया गया है। सो जो बॉर्डर विड्थ वगैरह ये सब यूज कर रहे हैं वो सब CSS के थ्रू करना रहता है, तो डेप्रिकेटेड टाइप में है विड्थ वगैरह, तो हमें ये सब CSS के थ्रू करना चाहिए, बट अभी भी ये वर्क करता है तो हम यूज कर सकते हैं। बट इसका फॉन्ट का साइज हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, फॉन्ट हाइफन साइज थोड़ा सा 30 px नहीं 25 px, ओके 25 px सेमी कोलन। अभी थोड़ा ये और अच्छा दिखेगा, और अगर इसको थोड़ा सा सजाना है तो आप और भी सजा सकते हो, बट हमें वो सब नहीं करना है। जो हम देख रहे हैं वो हमारा सिर्फ इतना ही है। सो ओके, अब देख सकते हो थोड़ा समझ में आएगा प्रॉपर URI एरर, ठीक है। इससे हमें डीबगिंग करने में और थोड़ा जल्दी हो सकती है, हम अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है क्या, स्टेटस कोड हम चेक करते हैं। अगर हमें कोई स्टेटस कोड, मतलब जो एरर जनरेट हुआ है उसका स्टेटस कोड क्या है, हर एरर्स के, हर एक्सेप्शन के कुछ ना कुछ स्टेटस कोड होते हैं, ठीक है। स्टेटस कोड जो हमारा जनरली पेजेस पे अगर हम हैंडल नहीं करते तो क्या आता है, 500 पेज नॉट फाउंड के लिए 400 समथिंग, ऐसे ऐसे कोड आते हैं। फिलहाल इसके बारे में डिटेल तो हम बाद में पढ़ने वाले, बट जिस जो एरर अभी, जो एक्सेप्शन अभी आया है वो चेक करने के लिए हमें स्टेटस कोड यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर की जगह मैं लिख देता हूँ स्टेटस कोड, STATUS स्टेटस कोड, ओके। एंड देन यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेटस को पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट हमारा पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट, मैंने 2 बार लिख दिया है आई थिंक एरर, तो यहाँ पे मैं स्टेटस कोड लिख सकता था, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ, चलेगा कोई बात नहीं है। तो हमें एरर डेटा यहाँ पे फ्रेश करना है, एरर डेटा, ओके। एंड एक सेकेंड, कंट्रोल स्पेस एरर डेटा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये है क्या, एरर डेटा एक रिटर्न टाइप गेट डेटा मेथड, वो क्या कर रहा है देखो, प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट एक्सेस टू एरर इंफॉर्मेशन। रिटर्न्स क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा डिटेल में इसको, ठीक है। An error data instance containing information about the error as obtaining from the request attribute as per the server specification is this not the error page. That is, if error page attribute of the directive is not set true, the information is meaningless. Okay. So अगर हम true नहीं लिखते हैं, हमारा जो टॉप में लिखा है मैंने यहाँ पे, ध्यान देना यही है हमें 2 चीज, कि हमें जेस्चर टैग यूज करने के लिए एक लाइब्रेरी इंक्लूड करना है, और सेकंड इसको एक्सेप्शन पेज बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये ट्रू करना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। अदरवाइज ये सब मीनिंगलेस है, ये सब यूज करके कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो हम जो एरर डेटा प्रिंट कर रहे थे वो सबसे पहले एरर डेटा प्रिंट करते हैं, ठीक है। एरर डेटा डॉट स्टेटस कोड, ऐसे आप कुछ भी नेम वगैरह भी प्रिंट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे एरर डेटा डॉट एरर डेटा डॉट नेम प्रिंट करते हैं अब, ठीक है, नेम। एंड यहाँ पे मैं सर्वलेट नेम, शॉर्ट नेम यहाँ पे डाल देते हैं समथिंग NAME, कंट्रोल सेव, या फिर सर्वलेट, ओके सर्वलेट नेम, सेव किया मैंने। एंड देन इसको रन करते हैं वापस, थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे मैंने इसको रन किया, रिफ्रेश किया है। फिलहाल देखो जो हमारा एक्सेप्शन आया था, सबसे पहले सर्वलेट का नेम बताया जो JSP है, क्योंकि हम पेज जो जिस पेज में जनरेट हुआ JSP टाइप का है, ठीक है। एंड सेकंड उसका स्टेटस कोड क्या है, हमारा डिवाइड बाय 0 का स्टेटस कोड, हमारा एक्सेप्शन जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है उसका स्टेटस कोड है हमारा 500, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से पूछिए आप कमेंट सेक्शन में, और मैं
आई एम श्योर आपको मैं कंप्लीटली क्लियर करके दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा पूरा जो हमारे एरर आया है पूरा कंप्लीटली ट्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से एरर की जगह हम क्या करते हैं, ट्रेस यहाँ पे देते हैं। हम ट्रेस करने वाले हैं प्रॉपर इन एरर्स जो आ रहे हैं, देखो अभी पता चल जाएगा ये, अगर ऐसे मैं बताऊंगा बड़ा तो आपको शायद ना समझ में आए। सो हम जीएसटीएल टैग यूज कर रहे हैं, तो जीएसटीएल टैग यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ये सब टैग्स में रहते हैं, जबकि अभी तक हमने जो देखा वो स्क्रिप्टलेट टैग वगैरह एक्सप्रेशन टैग वगैरह रहता है, ठीक है। तो जब एरर थ्रो होता है तो जनरली आउटपुट जब यहाँ पे आता है, देख सकते हो आप, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये मैं लास्ट में गया और यहाँ पे हमने हैंडल किया है, तो कोई भी एरर पेजेस तो नहीं शो हो रहे हैं। एक सिंपल सा मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। कमेंट करना है तो आपको पता होगा कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से इसको दिया माइनस माइनस एंड परसेंट, ओके। मैंने सिर्फ इस पेज को, इस लाइन को कमेंट किया है एंड देन मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, ओके। एंड सिर्फ मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ, जो कम्प्लीटली हमारा जो एरर आता है, जैसे लाइन बाय लाइन हमारे कंसोल में बहुत सारे एरर शो होते हैं जो कि हमें सब कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया 88 एंड यहाँ पे दिया 0, सबमिट किया। ये अभी मैंने हैंडल नहीं किया है तब कुछ इस तरह का एक्सेप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हो इंटरनल उसका जो स्टेटस कोड जो 500 है, HTTP स्टेटस कोड, ओके, जो कि बाय डिफॉल्ट थ्रू होता है अगर हम हैंडल नहीं कर रहे हैं तो। और जो हमारा एरर का नेम था वो ये है हमारा एक्चुअल एरर डिवाइड बाय 0, ओके, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। बट इसमें जनरली इतना ही इन्फॉर्मेशन आता है, और अगर उसे हमें फॉर्मेटिंग टैग्स में दिखाना है और अच्छा इन्फॉर्मेशन देना है तो हम वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे JSP पेज में आया है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, देन हमारा प्रोजेक्ट का नेम जो है वो प्रॉपर आया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले थे, हमारा ट्रेस। अभी मैं जो दिखाने वाला था वो एक्चुअली ये था, मैंने स्क्रॉल किया यहाँ पे, ये देखो क्या है, ये सब लाइन बाय कितने सारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही है। ये सब भी अगर तुम्हें शो करना है अपने पेजेस में, जो हमारा शो हो रहा है अभी कंसोल में, तो क्या करना है हमें, ये सब एक लिस्ट में आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक तो लाइन है नहीं, तो बहुत सारे लाइनों का लिस्ट आने वाला है, तो उससे क्या हमें फॉर लूप करके उस लिस्ट को हम फेच कर सकते हैं। तो जनरली हम अगर जावा वगैरह यूज करें तो फॉर लूप यूज करके हम करते हैं, बट ये हम जीएसटीएल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर लूप यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और वो ये है कि जो हमने प्रीफिक्स दिया था टॉप में, ठीक है, ये वाला प्रीफिक्स एस हमने प्रीफिक्स दिया है, कोर हमारे जो कोर टैग्स है उसको यूज करने के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टैग जो है कोर लाइब्रेरी का है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रीफिक्स दिया S: फॉर ईच। यहाँ पे जो यूज करने का तरीका है फॉर ईच थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा आने वाला है जो एरर्स हमें वो लाइन बाय लाइन शो करना है, तो वो एक लिस्ट है। तो लिस्ट को जनरली हम कैसे यूज करते थे जावा में, तो उसको फॉर ईच के अंदर या फिर फॉर के अंदर हम क्या करते थे, एक वेरिएबल बनाते थे, वो सब जितना भी लिस्ट था उसको एक वेरिएबल में डाल के उसको प्रिंट करते थे, वन बाय लूप करते थे, जब तक वो वेरिएबल एम्प्टी नहीं होता था। जो एक्सेप्शन आया है वो जब तक एम्प्टी नहीं होता था तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यूज करने वाले वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखना है मुझे आइटम्स। आइटम्स क्या रिटर्न करने वाला है, कितने सारे एक्सेप्शन जो हमारे आने वाले हैं वो सब आइटम्स। आइटम्स यानी हमारे लूपिंग के लिए जो रेंज मिलने वाला है आइटम से मिलने वाला। आइटम क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वन बाय वन किसके अंदर जाएगा, वेयर के अंदर। वेयर का हमें एक नेम देना है, मैंने यहाँ पे दे दिया समथिंग मेरा EX दे दिया, ठीक है, EX दे दिया, ओके। अभी EX देन यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें अभी वो डॉलर साइन जो कि हमें यूज करना है, देन करली ब्रेस, ओके। अब इसके अंदर हमें यूज करना है क्या, जो हमारा एक्सेप्शन आने वाला है उसका लिस्ट हमें फेच करना है वन बाय वन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही चीज पेज कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सेप्शन डॉट हमारा स्टैक, यहाँ पे देखते हैं सिंपल डॉट डालो एंड देन इस कंट्रोल स्पेस प्रेस करो, यहाँ पे दिखेगा फिल इन स्टैक ट्रेस, क्या क्या मेथड्स हम जो यूज कर सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो ये वाला स्टैक ट्रेस है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो आई थिंक मेरा सोर्स, मैंने हमारा जावा डॉक्यूमेंट का सोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकता, बट ना अदरवाइज अगर आपके पास रहेगा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होएगा।
बट यहाँ पे सिंपली ये क्या रिटर्न करने वाला है, लिस्ट ऑफ एरर्स, एरर लाइन्स। ओके, जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो आउटपुट आएगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, अभी तो शायद नया समझ में आए। सो हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि ये एक टैग है, टैग को ओपनिंग क्लोजिंग होती है, तो हम इसने क्लोज कर दिया। अभी हमें क्या करना है, जब तक इस आइटम में वैल्यू है तब तक ये इटरेट होएगा और वो हर इटरेशन में इसका एक ही वैल्यू EX के अंदर डालेगा, EX के अंदर, ठीक है। देन हमें क्या करना है, इस EX को हमें प्रिंट करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, p टैग /p, मैंने दे दिया यहाँ पे /p, एंड देन इसको हम प्रिंट कर देते हैं। किसको प्रिंट करने का तरीका मैंने ऊपर ही बताया है अभी, डॉलर यूज करो, डॉलर के बाद करली ब्रेस, ये हमारा एक्सप्रेशन टैग के जैसा ही काम करता है, ठीक है, EX, दैट्स इट। अभी हमें इसको सेव करके सिर्फ प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक 1 बाय 1 जितने भी लाइन का जो एरर्स आने वाला है वो सब शो करने वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो हम देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। सो मैं एक बार बैक जाता हूँ और फिर से वही चीज पास करता हूँ, 45 की जगह कुछ और, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं पास करता हूँ, ठीक है। सबमिट किया मैंने, एक्चुअली मैंने वहाँ पे कमेंट करके रखा है तो पहले वो मुझे यहाँ से निकालना होगा, ये कमेंट सेक्शन यहाँ से निकाल दो, ओके, यहाँ से भी निकाल दो, दैट्स इट, सेव। अब उसको मिलेगा ये जीएसटीएल एक्सेप्शन, जब एक्सेप्शन अराइज होगा तो वो सिस्टम का एक्सेप्शन ना शो करके हमारा एक्सेप्शन शो करेगा, ठीक है। सो हम वापस जाते हैं हमारे फायरफॉक्स में, हम बैक करते हैं, F5 किया मैंने, ओके, एंड देन यहाँ पे सबमिट किया मैंने, ओके, लेट मी क्लियर इट। मैंने यहाँ पे कहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो मैंने एक एक्स्ट्रा लेस देन ग्रेटर देन साइन डाला था, सो F5 किया मैंने, ओके, मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया 66, सबमिट किया मैंने, ओके, एज यू कैन सी हियर समथिंग, कुछ अजीब सा एक्सेप्शन आपको शो होएगा, जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, देन हमारा जेएसपी एक्सेप्शन, देन 500 हमारा स्टेटस कोड, देन हमारा ट्रेस करने के बाद जो हमारा नीचे एक्सेप्शंस आते हैं जनरली, और वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, ग्लास फिश सर्वर, ब्ला ब्ला ब्ला, जावा लैंग्वेज थ्रेड, ये सब तो इन्फॉर्मेशन फिचिंग करने के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप जीएसटीएल टैग यूज कर सकते हो, और वो एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी किस लिए जो होता है जनरली परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, ये सब रीजन से हम फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा, और आप खुद से भी ट्राई करो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पे, और जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे जीएसटीएल एक्सेप्शन किया था, पेज कॉन्टेक्स्ट और स्टैक ट्रेस, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, देखो डॉट किया मैंने तो क्या क्या है, कॉज किस रीजन से आया है, फिल इन स्टैक ट्रेस, फिल इन इट कॉज, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब 1 बाय 1 करके आप चेक कर सकते हो, आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो उस बेस पे आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हो, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, एंड हमारा एक्सेप्शन पेज, हमारा एक्सेप्शन का जो भी 3 वीडियो बनाया टोटल मैंने एक्सेप्शन के ऊपर, पहला ट्राई कैच, दूसरा हमारा था यूजिंग एरर पेज यानी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यूज करके, और जो थर्ड था वो है जीएसटीएल टैग लाइब्रेरी यूज करके। तो जीएसटीएल टैग लाइब्रेरी के बारे में हम और भी पढ़ेंगे डिटेल में, तब तक के लिए ये जो लाइट वेट में हमने देखा है इतना ही समझ लो कि ये जो फॉर ईच है हमारा फॉर लूप के जैसा काम करता है, एंड जो हमारा एक्सप्रेशन टैग जो होता है जेएसपी में, ये सेम चीज है, डॉलर साइन लिखो, उसके अंदर जो भी प्रिंट करना है वेरिएबल नेम दे दो, उसको प्रिंट कर दे। अगर तुम्हें कुछ कांस्टेंट वैल्यू पास करना है तो डबल कोट्स के अंदर कांस्टेंट वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है, तो सेम एक्सप्रेशन जैसा ही है, ठीक है। एंड एक बार फिर से हम ध्यान देते हैं कि हमने क्या क्या देखा इसमें, जो था हमने देखा कि एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं जीएसटीएल टैग यूज करके, देन यूआरआई, देन हमारा सॉलिड नेम किस पेज में एक्चुअल एरर आया है वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पेज कॉन्टेक्स्ट एरर डेटा डॉट सॉलिड नेम, ठीक है। इंटरनली जेएसपी भी एक सॉलिड होता है, तो सबको पता होगा, बट हम काम करते हैं जेएसपी पे। एंड स्टेटस कोड जो होता है, हर एक एक्सेप्शन का कुछ ना कुछ स्टेटस कोड होता है, वो हमने फेच किया। देन ये नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ हमारा जो एरर शो हुए लाइन बाय लाइन वो प्रिंट किया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, नया, और वो नया क्या हो सकता है, आई थिंक एक्सेप्शन हो गया, ओके, हाँ जीएसटीएल ही आई थिंक हम देखने वाले हैं। टैग लाइब्रेरीज जो भी है हमारा तीनों वो स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1, तो फर्स्ट में पेज देखेंगे, देन इंक्लूड, देन हमारा जीएसटीएल लास्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो लास्ट का इन्फॉर्मेशन
जो है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको रिसेंट अपडेट्स मिलते रहे जो मैं अपलोड करूँगा वीडियो, नेक्स्ट डे वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मेल के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, आप जब चाहे तब आप आके देख सकते हैं। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्लिक करोगे उसी पर्टिकुलर वीडियो पे आपको लिंक रहता है, तो आपको बार-बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। जो भी वीडियोज आपको सर्च करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकंड, अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब वो सारी चीज़ें आपको पता ही है, पता है आपके पास टाइम नहीं है, आप ध्यान भी नहीं देने वाले, फिर भी ये मेरा काम है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो।